हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अयोध्या स्टडी। दोस्तों, अभी हम इस चैनल पर अभी जो है साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो साइकोलॉजी में हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो अधिगम चल रहा है। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो है बहुत इंपॉर्टेंट उनका जो एक्सपेरिमेंट रहा था पशुओं को लेकर, और वो पहले से 6 महीने वैज्ञानिक रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। आप जाकर वहाँ पे मेरे सारे वीडियोस 4 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं अधिगम के, वहाँ जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। और वहाँ पे पहले वीडियो वाले देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, नहीं तो फिर क्या होगा, आगे चलने पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो अधिगम के पढ़ते पढ़ते हमने देखा अधिगम के सिद्धांत में हमने देखा कि व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो हमने ये व्यवहारवादियों का सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत में दोनों में अधिगम कैसे कैसे होता है, ये चीज़ें देखी हमने। दोनों का कंपेयर किया, व्यवहारवादियों का और संज्ञानवादियों का, कि व्यवहारवादियों में अधिगम किसको माना जाता है और संज्ञानवादियों को अधिगम किस तरह माना जाता है। तो दोनों को अगर समझना है तो आप इसके पहले वाली वीडियो को देखें, ये प्रॉपर समझ में आएगा। उसके बाद फिर हम जो है एक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर क्या कि अधिगम का सिद्धांत जो चल रहा है हमारा, ये व्यवहारवादियों के सिद्धांत के अंतर्गत चल रहा है। तो व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत मैंने पहला वीडियो जो है अपलोड कर दिया, वो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत था। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत जो था वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था। और जस्ट उससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था कि ये थॉर्नडाइक के बारे में कुछ बातें चल रही थी। तो व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत एक भी हो चुका है थॉर्नडाइक का प्रयास और भूल का सिद्धांत। और अब हम देखेंगे कि आज जो है पुनर्बलन का सिद्धांत, व्यवहारवादियों के अंतर्गत दूसरा नंबर जो है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत क्या है, या फिर इसी को हम सबलन का सिद्धांत, या इसी को हम प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफोर्समेंट, है ना, पुनर्बलन। तो इसके अलग अलग नाम है, इसके कई अलग अलग नाम है। और इसको जो है दिया था किसने, इसने दिया, ये जो है दिया था इस सिद्धांत को, ये दिया था क्लार्क एल हल ने। तो दोस्तों, आज हम थोड़ा सा जो है इसको थोड़ा सा स्क्रीन पर देखेंगे तो वो प्रॉपर समझ में आएगा, क्योंकि लेक्चर के थ्रू जो है थोड़ा सा कम समझ में आता है। मैं स्क्रीन पे आपको बाय नोट्स दिखाऊंगा, नोट्स में खुद भी मैं नोट करके आपको दिखाऊंगा, उससे आपको क्या होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि पुनर्बलन का सिद्धांत में जो है क्लार्क एल हल ने किस तरह से इसको बताया है। ओके गाइस, आइए चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लार्क एल हल का जो सिद्धांत दिया था अधिगम का इन्होंने, वो पुनर्बलन का सिद्धांत, या इंग्लिश में अगर उसको आप ध्यान में रखेंगे तो सिर्फ आपको इतना याद रखना होगा, रिफोर्समेंट, है ना। एक दिया किसने था, ये जो दिया था गिवन बाय सी एल हल, राइट, हल, ये एल है, सी एल हल ने दिया, या फिर ये जो सिद्धांत दिया था ये पुनर्बलन का सी एल हल ने दिया था। और इसी को हम पुनर्बलन, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सबलन कहते हैं, सबलन का सिद्धांत, राइट। और इसी को हम सबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत या परबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके कुछ उपनाम हैं, जो उपनाम है वो मैं आपको बताता हूँ। उपनाम इसके जैसे हैं, जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत। क्या है, जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत। और या फिर है चालक न्यूनता का सिद्धांत, इसी को हम कहते हैं चालक न्यूनता का सिद्धांत। या फिर इसी को हम कहते हैं कि आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत। क्या, आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत। या फिर इसी को हम कहते हैं परिकल्पित निगमन का सिद्धांत। क्या, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत। या फिर इसी का नाम है जो है आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत। आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत, राइट। इसी को हम या फिर कह सकते हैं, या फिर अवकलन, या फिर जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत। क्या, अवकलन जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत। अवकलन मीन्स होता है कमी, राइट। जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत, राइट। तो इसमें है इतने सारे इसके जो है ये उपनाम है। इतने सारे क्या है इसके उपनाम है। अगर आपको इंग्लिश में याद रखना है तो ये इतना सा याद रखना होगा, रिफोर्समेंट। और अगर इंग्लिश में या हिंदी में आप रखते हैं तो पुनर्बलन। और ये सारे हिंदी में इसके उपनाम दिए गए हैं।
अब इसकी हम बात करते हैं कि क्लार्क एल हल ने इसमें क्या ऐसा किया। इसमें अगर हम देखें तो आवश्यकता की जो कमी होती है वो क्या होती है, हर प्राणी में आवश्यकता होती है, राइट। क्या होती है, आवश्यकता की कमी क्या होती है, हर प्राणी में होती है। तो जो आवश्यकता की कमी होती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लार्क एल हल ने इसमें क्या कहा। इसमें जो आवश्यकता होती है, राइट, आवश्यकता की कमी ना, ये क्या होती है, हर प्राणी में होती है ना। ये जो आवश्यकता की कमी ये जो है ये हर प्राणी में होती है। और हर प्राणी जो है अपनी आवश्यकता में कमी करने के लिए क्या करता है, हर प्राणी क्या करता है, अपनी आवश्यकता में कमी करने के लिए क्या करता है, क्रिया, राइट। तो अगर हम मूल आवश्यकताओं की बात करें, जैसी होती है जो जैविकीय आवश्यकता होती है, क्या प्राणियों में जो है वो जैविकीय अवस्था की बात करें तो मतलब अगर प्राणी जो है जैविकीय आवश्यकताओं के लिए क्या करता है, कोई भी क्रिया के लिए करता है जो उसको प्राप्त करने के लिए। तो जो जैविकीय आवश्यकता मूल अवस्था क्या होती है, जैविकीय अवस्था में अगर हम देखें तो जैविकीय अवस्था जो आवश्यकता जो होती है, सॉरी अवस्था बोल रहा था मैं, जैविकीय आवश्यकता जो होती है तो मूल जैविकीय अवस्था क्या है, जैसे मान लो भूख है ना, भूख हो गई और यहाँ पर क्या होगा, प्यास, है ना। तो इस भूख की आवश्यकता में कमी करने के लिए, भूख की अवस्था कमी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको क्या चाहिए, भोजन, और यहाँ पे क्या चाहिए, पानी। मतलब ये जो दोनों भूख और प्यास, जो दोनों मूल जो है जैविकीय आवश्यकताएं हैं, इस आवश्यकता में कमी करने के लिए क्या करेगा प्राणी, भोजन के लिए क्या करेगा, क्रिया। तो इस प्रयोग में जो है, इस सिद्धांत में क्लार्क एल हल ने बताया कि इस सिद्धांत में जो भोजन होता है, ये भोजन जो है पुनर्बलन का काम करता है, राइट। ये जो भोजन है क्या करता है, पुनर्बलन का काम करता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई प्राणी है, राइट। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे ये कोई प्राणी है, यहाँ पर अपने मान लीजिए कोई है, ये बच्चा है इस तरह से, और ये क्या है, यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर है भोजन, राइट। यहाँ पे क्या है, भोजन, और यहाँ पे क्या है, ये प्राणी। अब इसको क्या लगी है, भूख, राइट। इसको क्या लगी है, भूख। इसको जब भूख लगी है तो ये क्या करेगा, इस भोजन को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ क्रिया करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो भूख है, जब तक ये भोजन इसको नहीं हासिल होगा तब तक जो है इसकी ये जो है अपनी आवश्यकता में कमी करने के लिए क्रिया करता रहेगा। और जब ये भोजन प्राप्त कर लेगा तब जो है क्या होगी, इसकी आवश्यकता में कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, भोजन प्राप्त करने के बाद क्या हो जाएगी, इसकी आवश्यकता में क्या हो जाएगी, कमी, राइट। जब ये भोजन प्राप्त कर लेगा तो क्या हो जाएगा, आवश्यकता की कमी हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो क्लार्क एल हल ने बताया कि जो है ये भोजन जो है, इस पुनर्बलन के हिसाब से भोजन जो है इसके सिद्धांत में क्या करता है, पुनर्बलन का काम करता है। और कोई भी प्राणी जो कार्य करता है, और इस हिसाब से ये भी बताया कि अगर कोई प्राणी जो कार्य करता है वो क्या करता है, वो पुनर्बलन के आधार पर ही कोई कार्य करता है। जब कोई प्राणी कार्य करता है, ये किसके अकॉर्डिंग है, क्लार्क एल हल के अनुसार। दूसरी बात, इसमें जो सारी चीजें बताया, अगर इसके मीनिंग की बात करें, उस कंक्लूजन की बात करें, तो इसमें जैसे प्राणी किसी चीज को तभी सीखता है, राइट। जब प्राणी किसी चीज को तभी सीखता है, मतलब क्या कहा है, प्राणी किसी चीज को तभी सीखता है जब उसको किसी चीज की जरूरत होती है ना। इसमें क्या कहा है कि प्राणी कोई चीज तभी सीखता है जब उसको उस चीज की जरूरत होती है, या फिर जब उसको उस चीज की आवश्यकता होती है, तब वो क्या करता है, प्राणी उस चीज को सीखने के लिए क्या करता है, प्राणी क्या करता है, क्रिया। और क्रिया करने के बाद क्या करता है, उसको सीख लेता है। तो सीखने के लिए जो सब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, पुनर्बलन का काम करता है। यही जो है इनके अनुसार जो है यही अधिगम होता है। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा, ये भूख है, यहाँ पर भोजन है। जैसे भूख लगी है तो इसको किस चीज की आवश्यकता है, खाने की, है ना। तो खाने की आवश्यकता है तो अभी क्या करेगा, खाने के लिए क्रिया करेगा, क्योंकि इसको खाने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। तो ये जब तक इसको खाना मिल नहीं जाएगा तब तक ये शांत नहीं बैठेगा, ये लगातार क्रिया करता रहेगा। और क्रिया करने के बाद जब ये भोजन प्राप्त कर लेगा तो तब उसको भोजन की जरूरत थी, वो लगातार भोजन के लिए क्रिया कर रहा था। ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि उसको भोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। जो भोजन जो है इसमें क्या कर रहा है, एक तरह से भोजन जो है क्या कर रहा है, इसमें पुनर्बलन का काम, इसमें पुनर्बलन का काम कर रहा है। तो इसी हिसाब से जो है उन्होंने बताया कि जब कोई प्राणी कोई चीज तभी सीखता है जब उसको उस चीज की आवश्यकता होती है। तो सीखने के लिए प्राणी जो है क्रिया करता है और वो चीज सीख लेता है। तो सब्जेक्ट जो होता है इसमें वो क्या करता है, पुनर्बलन का काम करता है। यही जो है क्लार्क एल हल का जो इस सिद्धांत के थ्रू जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन कहता है। अब ये देखते हैं कि इसमें जो कंक्लूजन है इसका टीचिंग में कैसे उपयोग करेंगे।
इसका प्रयोग हम टीचिंग में उस हिसाब से कर सकते हैं, जैसे इसका हम टीचिंग में देखें कि इसका हम टीचिंग में किस हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार से मतलब बच्चों को उसी प्रकार पढ़ाना चाहिए जिस प्रकार क्या है बच्चों की आवश्यकता, राइट, क्या है बच्चों की आवश्यकता। और मीन्स जैसे विषय वस्तु का चयन करते समय जैसे हम क्या करते हैं ना, विषय वस्तु का चयन या फिर उसके विधि का चयन, किस प्रकार बच्चों को पढ़ाना है, तो वो सारी चीज़ें उस हिसाब से करनी चाहिए कि जो बच्चों की आवश्यकता हो। मतलब क्या है, आवश्यकता के अनुसार जो है विषय वस्तु का चयन और किस हिसाब से उसको पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें जो है क्या होना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, कि जिस हिसाब से बच्चों की आवश्यकता है। और पाठ्यक्रम का निर्माण जो है, जो सारे पाठ्यक्रम हम बनाते हैं कि किस हिसाब से बच्चों को पढ़ाना है, तो जो पाठ्यक्रम होगा वो सारी चीज़ें, जो पाठ्यक्रम का निर्माण होगा, राइट, पाठ्यक्रम का निर्माण जो होगा वो बच्चों के आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, बच्चों के आवश्यकता अनुसार होगा, राइट। दूसरी बात, बट इसमें और जो एक मुख्य पॉइंट है क्या है कि इसमें क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, बार बार जो है पुनर्बलन देना चाहिए, जिससे क्या हो सके, बच्चे जो है पढ़ने के लिए, वह उस विषय वस्तु को सीखने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहें। क्योंकि अगर उन्हें पुनर्बलन नहीं मिलेगा तो उससे यह थोड़ा सा अधिगम पे उन पर फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर उनको बार बार पुनर्बलन किया जाए या पुनर्बलन उनको बार बार दिया जाए बच्चों को, तो उससे क्या होगा, बच्चे जो है काफ़ी अच्छा सीखेंगे। तो दोस्तों क्लार्क हल का यही जो कंक्लूजन था, यही मैं छोटे से डिफरेंस में ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करके आपको बताऊँ, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। तो पुनर्बलन, इसमें इन्होंने अपना पूरा जो है ध्यान इसमें क्या दिया, पुनर्बलन पर दिया, इस थ्योरी में पुनर्बलन पर दिया। और जो सारी चीज़ें इनमें टीचिंग में इसमें आवश्यकताएं जो है वो बच्चों को पढ़ाना कैसे चाहिए उनके आवश्यकता के अनुसार, और जो विषय वस्तु है उसका चयन भी बच्चों के अनुसार करना चाहिए, और जो उनको पढ़ाना है, जो इसकी विधि होती है उसका चयन जो है बच्चों के अनुसार होना चाहिए। और जो पाठ्यक्रम का निर्माण अगर करना है तो वो भी आपको उसके आवश्यकता के अनुसार, और बच्चों को क्या करना चाहिए, बार बार पुनर्बलन देते रहना चाहिए, जिससे बच्चा काफ़ी अच्छा अधिगम कर सकेगा। ओके गाइस, फिर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।